हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितना हमने कल टॉपिक बताया था उसी टॉपिक से रिलेटेड पूरे प्रश्न हैं। आप लोग अगर कल का लेक्चर देखे होंगे तो ध्यान दीजिए, पूरे एग्जाम्पल आप 19 तक कर लेंगे। 11 से लेकर 19 तक एग्जाम्पल और प्रश्नावली 1.4 चुटकी बजाते हुए कर सकते हैं। मैं सिंपली कुछ नियम को बताया था। नियम नंबर 1, अब वहां पर ये नहीं लिखा था कि नियम नंबर 1 नियम नंबर 2, लेकिन जो चीज बताया था उसे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जैसे हमने सिंपली पहले अपरिमेय संख्या को लेकर बताया था कि अगर एक अपरिमेय संख्या में कोई भी सिंपल नंबर जोड़े, घटाए, गुणा करे या भाग करे तो वो सदैव अपरिमेय संख्या होती है। ये हमने पढ़ा है। तो ये वही तो है भाई। ये क्या है? √5 यहाँ पर क्या है? अपरिमेय। ओके, तो यहाँ पर जब अपरिमेय है तो 7 से मल्टीप्लाई किए तो कैसा आएगा? अपरिमेय। भाग किए अपरिमेय, जोड़े अपरिमेय, घटाएं अपरिमेय होता है। लेकिन अब यहाँ जांच करने के लिए बोला है तो कैसे होगा? तो देखिए, जांच करने में सिंपली करते क्या है, वैसे सिंपल ज्यादा कुछ नहीं। √5 का जैसे हमको पता है कि √5 का जब हम निकालेंगे वर्गमूल तो 2.2 करके, अब देखिए पॉइंट आगे जाएगा, हमको याद नहीं उतना एक्यूरेट, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी अंक जाएगा तो सिंपल क्या होगा, वो इनफाइनाइट तक जाते रहेगा। ये हो गया। लेकिन अब यहाँ हम जब 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी आएगा, यानी मान लीजिए 14.14 आ रहा है, अब आगे और जाएगा तो वो भी पॉइंट में जाता ही जाएगा ना। तो इसलिए वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आप लिख सकते हैं, इतना क्वेश्चन ठोस लिखने की जगह पर आप सीधे लिख सकते हैं कि हम जानते हैं एक अपरिमेय संख्या में किसी भी सिंपल नंबर को, सिंपल नंबर मत लिखिएगा, ये सब लिखिएगा, जोड़ने, घटाने या गुणा करने या भाग करने पर वो सदैव अपरिमेय संख्या होती है। ओके, इतना लिखने के बाद आप लोग यहाँ लिख दीजिएगा, इसलिए 7√5 अपरिमेय है। 7/√5 अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि एक हम अपरिमेय से गुणा करें चाहे भाग, जो भी हो सिंपल अपरिमेय ही होता है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे तो उल्टा है। उल्टा नहीं है भाई, 7 में हम 1/√5 का मल्टीप्लाई किए हैं। ओके, तो इस प्रकार से होता है। ठीक, तो इसमें केवल इतना ही प्रश्न था। वैसे सिंपल ना तो कभी कहीं पूछा जाएगा ना कुछ, लेकिन मैंने इसलिए इसको बता दिया क्योंकि अब यहाँ पर जांच करने के लिए दिया तो बच्चे लोग घबरा जाते हैं। जांच आप कैसे करेंगे? √5 का वर्गमूल निकाल लीजिए, उसके बाद कर लीजिए, सिंपल प्रोसेस। ओके, तो अब देखिए, अब इसके बाद जो प्रश्न आएंगे, यानी उदाहरण नंबर 12 से, उदाहरण नंबर 12 से जो प्रश्न आएंगे वो आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन करने होंगे, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम डायरेक्टली उदाहरण नंबर 12 लेते हैं। तो देखिए, उदाहरण नंबर 12 जो है वैसे तो बहुत आसान है। क्या ये बताया जाए? 2√2 प्लस 5√3 और प्लस करना है, और √2 माइनस 3√3। ये रहा 12वां प्रश्न। 13वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ये कह रहा है कि 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए। ओके, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, उदाहरण है सर, 14 नंबर उदाहरण बोल रहा है कि 8√15 को 2√3 से भाग दे दीजिए। अगर आप कल का लेक्चर देखे होंगे तो ये मेरा गारंटी है आप पूरे प्रश्नों को कर सकते हैं। जैसे मैंने सिंपल क्या बताया था, जोड़ने के लिए हमेशा किसी भी राशि को जोड़ने के लिए सेम रहना चाहिए। राशि सेम तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। भाई आप सिंपल चुनिए। आप अगर फल वाले की दुकान पर गए, कहे कि हमको 2 केला और 3 सेब दे दीजिए, 2 केला और 3 सेब। आप पूछे कि मेरा कितना फल हुआ, तो क्या बोलेगा कि 2 सेब है और 3 केला है। 5 नहीं ना बोलेगा, आप कहेंगे नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि सेब अलग है, केला अलग है, तो कैसे जुटेगा? तो उसी प्रकार से जब मैथमेटिक्स में हम राशि को सेम रखते हैं तभी एडिशन होता है। ओके, तो ये नियम आप लोग जानिएगा। अगर कभी भी हमको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमको हमेशा राशि सेम रहना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद मल्टीप्लाई तो जबरदस्ती वाला नियम है, वो तो हो ही जाएगा, और डिवाइड में भी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए √2 यहाँ है, यहाँ है। अब सुनिए, किसी भी नंबर के पहले, अब नंबर में क्या, जैसे मान लीजिए हमने दिए 2, अब ये मत कहिएगा इसके पहले 1 होता है 12 हो गया, नहीं। किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई में हमेशा 1 छिपा होता है। जैसे 2 लिखे तो 2 × 1, 9 लिख दिए 9 × 1, 0 लिख दिए 0 × 1। तो यहाँ पर उसी प्रकार से √2 है, तो अगर कुछ नहीं है तो 1√2, यहाँ पर 2 तो है ही है, तो इसके आगे क्या है 2, इसके आगे 1,
ओके, तो 2 अंडर रूट 2 1 अंडर रूट 2 तो हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। जब मैं अपलाइन पढ़ाता था तो होता क्या था, बच्चा लोग बाहर को छोड़ो अंदर को जोड़ देते थे, 3 अंडर रूट 4, तो भाई अंडर रूट अंदर का नहीं जुटेगा, ओके, केवल बाहर बाहर का ही ऐड होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लें, मान लीजिए केला सेब वाला लेते हैं, हम कहें 2 केला और 3 केला, कितना होगा? आप कहेंगे 5 केला। राशि नहीं ना चेंज हो रही है, 2 केला है और 3 केला है, तो दोनों को मिलाकर 5 केला ही कर रहे हैं, ये नहीं करना कि राशि चेंज कर दें, नहीं। तो उसी प्रकार से अंडर रूट 2 अंडर रूट जो 2 को जोड़ेंगे तो अंडर रूट 3 नहीं हो जाएगा ना 4 होगा, वो 2 ही रहेगा, केवल इसके पहले का अंक जुटेगा या फिर घटेगा। सेम प्रोसेस, 5 में से 3 गया, 2 अंडर रूट 3। देखिए ये चीज आया ना, अब कुछ बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सेम है, देखिए 3 3 2 2, अब इसे लिख देंगे 5 अंडर रूट 5। ये कौन से सिद्धांत पे हो रहा है वो हमको खुद नहीं पता है। ऑफलाइन पढ़ाने से एक चीज का फायदा रहता है, बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, क्या मिस्टेक कर रहे हैं, कैसा मिस्टेक कर रहे हैं, कितना छोटे छोटे मिस्टेक करते हैं, ऐसा ऐसा मिस्टेक एकदम आप लोगों को कभी मैं एक पोस्ट शेयर करूंगा, लेकिन उसको शेयर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो देखेगा फिर उसको बहुत हंसी आएगा, फिर अब कोई होगा तो कहेगा कि ये कैसा टीचर है, क्या अपलोड किया है। सिंपल जानते हैं, एक ग्राफ का मैं कॉपी चेक कर रहा था, ग्राफ का नहीं, क्लास 10 का कॉपी चेक कर रहा था मैं, तो हुआ क्या, उसमें एसएसटी का था वो कॉपी, तो ग्राफ का हमको मिला, ग्राफ में 10 नंबर आता है एसएसटी में, तो सिंपल मिला जब मेरे को ग्राफ, तो एक बच्चे को देखे, अब हर एक स्टेट को अलग अलग देश बनाया था, मतलब शुक्र यही है कि अपने यूपी को वो बना दिया था क्या चीज, भारत, और बिहार को बनाया था पश्चिम बंगाल, बिहार को बनाया था उसके जितने भी देश है उस तरफ के उधर वाले को बना दिया था, और दिल्ली उल्ली को क्या नाम है उसका, अमेरिका बना दिया था, बढ़िया देश बनाया था, रखे हैं अभी उसको, कभी अगर आपको मिल जाता है तो आप लोगों को दिखा सकते हैं। ओके, ये चीज हो गया। मैं अभी बताया मल्टीप्लाई में थोड़ा सा जबरदस्ती का नियम है, क्या करते हैं देखिए, 6 का 2 में गुना करेंगे, बताया थी अभी, पहले वाले का जो भी इसके पहले का है, पहले वाले का पहले में कीजिए, अब 6 दूनी 12, इसका इसमें कीजिए, अंडर रूट 25, बात खत्म हो गया। लेकिन अभी रुकिए, हम जब जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं यानी सरलीकरण, तो हम ये सोचते हैं कि थोड़ा ज्यादा सरल हो जाए, कोई भी आंसर दिख रहा है तो छोटा से छोटा दिखे, तो सिंपल छोटा से छोटा दिखाने के लिए अब यहाँ पर क्या है 25, आपको पता है कि 25 5 का वर्गमूल है, कैसे है मैं बता रहा हूँ, छोटे बच्चे हैं आप लोग, क्लास 9 में, घबराइए नहीं। तो 25 को सिंपल जब हम तोड़ेंगे तो देखिए 5 5 5 1, तो ये 5 गुना 5 का आया, बिल्कुल आया। और वर्गमूल में हम ये देखते हैं कि 5 और 5 का है और यहाँ पर पेयरिंग बन रहा है, तो 1 को बाहर ले लेते हैं, तो इसको हम लिख देंगे क्या चीज, 12 गुना 5। ओके, 12 गुना 5 लिख दिए, तो यहाँ से कितना आ गया 60। अब एक चीज आप लोग और जानते हैं कि 12 गुना 5 60 हुआ, अब इन दोनों के बीच में कौन सा चीज है, मल्टीप्लाई, तो ये सब आप लोग समझते रहिएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए सेम प्रोसेस यही करेंगे, 2 से इसको काट दीजिए 4, अंडर 15 को आप क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे अब यहाँ पर नहीं बनना है तो हम कैसे लिखेंगे, 16 रहता तो लिख लेते, कोई बात नहीं भाई, 15 है, 3 5 बनेगा, कोनो बात नहीं है, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 हम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि नीचे अंडर रूट 3 है, हमको उड़ाना है, बात खत्म। तो ये 2 से काट दिए 4, इसको जब काटेंगे तो अंडर रूट 5 हो जाएगा। आप लोग देखिए क्लास 9th में मैथमेटिक्स को एकदम हल्के में से पढ़िए, यानी ये नहीं कि बस लगे भिड़े नहीं, आप लोग जितने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे उतना ही आप लोगों को मजा आएगा। अगर 9th में ही आप लोग मैथ से डगमग हुए हैं तो 11th से तो खुद छोड़ देंगे। ओके, तो इसलिए मैथमेटिक्स को थोड़ा आराम से लेकर पढ़िए, धीरे धीरे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए, ठीक है ना। मैथमेटिक्स को जब भी पढ़िए मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, अच्छे दिमाग से सोचिए। ओके, अब ये यहाँ पर 4 रूट 5 आया, क्यों आया, ठीक है भाई, मनन कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे करना है, सब कुछ समझ रहे हैं, ठीक। क्यों आया, क्योंकि 2 से इसको उड़ा दिए 4 बच गया, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 15 को जब काटेंगे तो अंडर रूट 5 बचेगा। तो इस प्रकार से हम कोई भी प्रश्न रहे अब क्लासिक यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का कर सकते हैं। वैसे अब एग्जाम्पल इसके आगे हम चलते, 14 एग्जाम्पल तक हो गया ना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को और बता दें। ये बच्चों अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर, 15 नंबर।
देखिए आप लोग ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं यहाँ पर अलजेब्रिक फार्मूला नहीं बताया हूँ भैया, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। क्योंकि सिंपल हुआ क्या, जैसे अलजेब्रा का फार्मूला, बेसिक, वर्गमूल, घनमूल, ये सब का लेक्चर बनाएंगे, ओके। लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है कि हम कुछ कर सके, ठीक है ना। बहुत जटिल, अब कैसे हम वीडियो बना रहे हो हम जान रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए बस सिंपली आप लोगों को कुछ फार्मूले हैं अलजेब्रा का फार्मूले, जिनको आपको याद रखने हैं। वो हमेशा जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स फिजिक्स में भी आ जाते हैं कैसे, तो इनको जानना पड़ेगा। देखिए सिंपल काम, पहली काम तो सिंपल हम यहाँ पर करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई। हमको इसमें क्या करना है, सरल करना है, पूरे को सिंपल करना है। देखिए 5 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, 2 में 10। अब देखिए एक चीज और बता दें, मैं सिंपल जब ऑफलाइन पढ़ाता था, अब नहीं पढ़ा रहे हैं अभी के लिए, तो पढ़ाएंगे लेकिन अभी कुछ दिन जान के रुके हैं। देखिए ब्रैकेट क्यों लगता है, किसी भी मैथमेटिक्स के अंकों में ब्रैकेट क्यों लगता है, ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कि जो भी चीज होगा, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वो पूरे ब्रैकेट के अंदर के समस्त एलिमेंट में होगा, ओके। इसलिए ब्रैकेट लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर ब्रैकेट लगाए तो यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई दोनों में होगा। तो एक का मल्टीप्लाई एक में इसमें होगा, तो इसी का इसमें होगा या नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो 5 का हुआ 2 में, 5 दूनी 10, अब 5 का हुआ इसमें, तो 5 अंडर रूट 5 प्लस 2। अब देखिए एक अंक खत्म, अब दूसरे वाले को उठाइए, 7 का इसमें हुआ, 2 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 5। आराम से समझिए, ये सेम बिरादर नहीं, कोई बिरादर नहीं है। देखिए 10 प्लस 5 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 35 हो गया ना। तो बस आपको इतने सरल करना है। एक सरल और कर सकते हैं लेकिन वहां अभी मत जाइए, छोड़िए, जाने दीजिए, ओके। ये हो गया। अब दूसरे पर आते हैं। अब अभी तो हमने फार्मूला नहीं बताया ना आपको, यहाँ भी फार्मूला नहीं लगा लेकिन यहाँ लगा देंगे। देखिए एक फार्मूला होता है a प्लस डी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस डी, कुछ बच्चे लोग पढ़े होंगे, इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला होता है। तो ये बताइए यहाँ पर देखिए 5 प्लस अंडर रूट 5, 5 माइनस अंडर रूट 5, तो हो जाएगा सिंपल 5 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ओके। इतना हो गया 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। सिंपल काम, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है, ये तो आप लोग पढ़ गए नहीं किए, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई पढ़ेंगे ना, कर दीजिए मल्टीप्लाई। अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 में करते हैं तो कितना आता है, आप कहते हैं 25, इसी 25 को तोड़ ताड़ के हम लिख देते हैं 5। तो अब मेरा एक कथन सुनिए कि जब कभी अंडर रूट में अंकों का उसके सेम अंकों से मल्टीप्लाई किया जाता है तो रूट हट जाता है। तो वही हम बोलते हैं कि अंडर रूट का मल्टीप्लाई अंडर रूट से होने पर रूट गायब हो जाता है। क्यों होता है उसके पीछे मैथमेटिक्स है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे क्या होता है अंडर रूट का। अच्छा ठीक है, आगे हम बता देंगे, सिंपल ही है, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन वहां पर थोड़ा करड़ी का नियम लग जाता है। अगले प्रश्नावली में तुरंत बता दिया जाएगा, 1.5 में है। तो देखिए यहाँ से ये सिंपल क्या हो गया 5, अब 25 में से 5 गया तो 20 आंसर। अब आते हैं हम यहाँ पर, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या है, फार्मूला। इसी फार्मूले पर रखकर हमको तोड़ना है, सिंपल काम। देखिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस यहाँ से हो जाएगा देखिए 2 अंडर रूट 21, 7 3 10 प्लस 2 अंडर रूट 21, ओके। ये देखिए हो गए आंसर, ओके। तो वैसे भी आपको टेंशन नहीं लेना है, जितने प्रश्न बन सकते हैं या जितने बनेंगे हाफ ईयरली में, उतना प्रश्न हम यहीं के यहीं बताएंगे। एनसीईआरटी से जो नहीं बनेंगे उनको भी हमको प्रश्न याद है, समझ लीजिए। अभी भी मैं 9th में क्या प्रश्न आया था हमको अभी भी याद है अपने कुछ प्रश्नों को, ठीक है ना। तो इतना हो गया, अब जितना भी हो गया, ठीक है। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे तो वहां पर बताएंगे हर का प्रमेयीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको सोच रहे हैं
अलग रखें। अलग रखने के बाद जितने हर का प्रमेयीकरण सवाल बन सकते हैं, जितने एनसीईआरटी में बने हैं, पूरे को उसी लेक्चर में समाहित करके बता दिया जाएगा। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।